छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो है 10 बड़े ऐलान। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है घोषणा पत्र जो है सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, जिसमें 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती होगी। जी हाँ, सबसे पहले वहीं सहकारिता विभाग में 3,000 पदों पर भर्ती होगी, पटवारी के 390 पदों पर और एडीओ के जो है 415 पदों पर। आप सभी के लिए जो है सबसे बड़ी भर्ती छत्तीसगढ़ में जो है सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए जो है निकल के आया है। तो आपको पता ही है कि विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, उन सभी वादों को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए किए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो है 10 बड़े ऐलान, जिसमें 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहले आपका स्नातक जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, प्लस अगर आपने बीएड किए हैं या फिर आपने डीएलएड किया है, और बीएड डीएलएड भी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो फिर भी चलेगा। बीएड करते हैं तो आप जो है मिडिल स्कूल के टीचर बन सकते हैं, डीएलएड अगर आपने किया है तो आप जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं। और इसके अलावा भी सीजीटेट हो या फिर सीटेट हो, सीजीटेट जो छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो दोनों में से कोई एक टेट एग्जाम से अगर आपने क्वालिफाई कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों में से कोई एक आपका टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई होना चाहिए। फिर आपका अगर टेट एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। और छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो 10 बड़े वादे हैं, जो 10 बड़े घोषणा पत्र हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं सहकारिता विभाग में आप सभी के लिए 3,000 पदों पर जो है भर्तियाँ होंगी और सहकारिता विभाग के 3,000 पोस्ट है, सहकारिता विभाग के 3,000 वैकेंसीज, 3,000 भर्तियां काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये पहली बार होगा जब आप सभी के लिए जो है सहकारिता विभाग में 3,000 पोस्ट है, काफ़ी लंबे टाइम बाद आपको देखने को मिल पा रहा है। और सहकारिता विभाग के 3,000 पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा में आपको 15,000 रुपये से लेकर स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 40,000 रुपये तक का जो है सैलरी देखने को मिल पाएगा। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सैलरी आप सभी को देखने को मिल पाएगा। तो जितने भी आप सभी के लिए जो वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी और जो आप सभी के लिए घोषणाएं पत्र जो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम लगता जरूर है, वक्त लगता जरूर है, लेकिन जो जो वादे आप लोगों से किए गए उन सभी वादों को पूरे किए जाते हैं। वहीं पटवारी के 390 पदों पर भर्ती होगा। तो यदि आपको पटवारी बनना है तो 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, प्लस आपका रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो रोजगार पंजीयन नहीं कराते, ऐसा नहीं, रोजगार पंजीयन आपका होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। रोजगार पंजीयन कराओगे तो ही आपको सिलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा, वरना किसी भी तरह से फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और पटवारी के 390 पदों पर भी आप सभी के लिए भर्तियां, पटवारी के 390 पोस्ट आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो तैयारी अच्छे से कीजिए, मेहनत अच्छे से करो, हार्ड वर्क आपको अच्छे से जो है करना है। वहीं एडीओ की बात करें तो एडीओ के 415 पदों पर भी आप सभी के लिए भर्ती, एडीओ के 415 पदों पर आप सभी के लिए वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं। तो एडीओ बनना चाहते हैं तो एडीओ बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहले आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो डेफिनेटली आप छत्तीसगढ़ में एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए, डेफिनेटली आप छत्तीसगढ़ में एडीओ बनने के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल हो, बिल्कुल ही आप जो है कैपेबल हो। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए 10 बड़े ऐलान जो है किए गए। और आपको पता ही है कि विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी ऐलान किए जाते हैं, सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को
उन हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक वादों को जो है पूरे करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा उन सभी घोषणा पत्रों को फुलफिल करने का काम आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा अवश्य रूप से पूरे करने का काम आप लोगों के लिए किए जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वादे जो है कहीं न कहीं अवश्य रूप से जो है पूरे हो पाते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत अब आपको शुरू कर देना है, और आपको, आप लोगों के लिए वैसे भी इलेक्शंस के समय, चुनाव के टाइम जो वादे थे उसमें कहा भी गया था कि अगले 2 साल में आप सभी युवाओं के लिए जो है 1 लाख पदों पर भर्तियाँ, अगले 2 साल में आप सभी के लिए 1 लाख वैकेंसी से 1 लाख पोस्ट, 1 लाख भर्तियाँ जो है होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ जाना चाहिए कि अब आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि नोटिफिकेशन जब जारी होगा, अगर आप ये सोचोगे कि जब प्रेस विज्ञप्ति जारी होगा तभी मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा, तभी मैं एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस करना शुरू करूँगा, ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वैकेंसीज़ आने से पहले ही एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, वैकेंसीज़ आने से पहले ही आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देना है। यदि आप पहले से ही एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे, यदि आप पहले से ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करोगे, तो मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए। तो 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती भी निकल कर आने वाले हैं। तो उसमें सीजीटेट इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम में 60% अंक लाना होता है, यानी कि 150 में से कम आपका 90 नंबर होने चाहिए। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में जो है 75 नंबर लाना होगा 150 में से, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना किसी भी तरह से आपको फिर सिलेक्शन, वरना किसी भी तरह से फिर आपको कामयाबियाँ देखने को नहीं मिल पाएगा। तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है, बस मेहनत करना, कोशिश करना। और यही कहना चाहता हूँ कि हर एक कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स, हर एक भर्ती परीक्षा, हर एक चीज़ें जो है पॉसिबल है अगर आप मेहनत करो तो। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे, और अगर आप ये सोचोगे कि ये भर्ती परीक्षा मुझसे क्वालिफाई हो जाएगा या वो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम मुझसे क्वालिफाई हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। सोचने से कामयाबी नहीं मिलने वाले, बस मेहनत करो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से 100% कोशिश करो, उसके बाद रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, अगर हम तैयारी ही नहीं करेंगे, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे और सिर्फ हम सपने देखेंगे, तो सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना होता है, सपनों को सच करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, कोशिशें करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियोस आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, वीडियोस अगर आप सभी को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। जितना ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, बेहतर हो पाएगा। थैंक यू सो